नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम देखेंगे कि शनि की 7.5 किन लोगों के लिए अच्छी होती है और किन लोगों के लिए कष्टकारी होती है। आपके सामने ये मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है। हमेशा मैं लग्न के बारे में अपनी पिछली वीडियो में दोस्तों बता चुकी हूँ, आज फिर मैं बताती हूँ। ये कुंडली का प्रथम भाव होता है जो हमेशा फिक्स होता है, और यहाँ पर जो गिनती लिखी हुई होती है उसी लग्न की हमारी कुंडली होती है। यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो ये हमारी कुंडली मेष लग्न की होगी। यहाँ 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती तो ये हमारी कुंडली वृष लग्न की होती। चलिए राशि के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं। यदि पूरी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी लिखा हुआ है, जिस नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 4 नंबर की गिनती पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी राशि कर्क होगी। यदि चंद्रमा 7 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला होगी। 11 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो आपकी राशि कुंभ होगी। आप मेरी पिछली वीडियो में देख के अपनी राशि जान सकते हैं स्वयं से। चलिए देखते हैं। चंद्रमा कुंडली का सबसे सुकोमल ग्रह होता है। सबसे कोमल ग्रह कुंडली में होता है तो वो है चंद्रमा। और सबसे कठोर ग्रह कोई होता है तो वो होता है शनि। तो जब भी सबसे कोमल ग्रह के ऊपर से सबसे कठोर ग्रह का गोचर होता है तो इसे शनि की 7.5 कहते हैं, और ये सबसे कठिन अनुभव होता है। और 7.5 चंद्रमा पर चलती है। चंद्रमा से 45 डिग्री पीछे और चंद्रमा से 45 डिग्री आगे तक की सफ़र को शनि के द्वारा 45 डिग्री, जब चंद्रमा शनि से 45 डिग्री पीछे होगा वहाँ से शनि की 7.5 का आरंभ हो जाता है, और 45 डिग्री आगे तक शनि की 7.5 चलती रहती है। मान लेते हैं चंद्रमा की यहाँ डिग्री 15 है तो इससे 15 डिग्री पीछे जाएंगे। यहाँ एक राशि 30 डिग्री की होती है तो 15 डिग्री इधर, 15 डिग्री इधर, तो ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री। यानी शनि जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, कर्क राशि वालों के लिए जिनका चंद्रमा 15 डिग्री का है, जैसे ही प्रवेश करेगा मिथुन राशि में शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। और सिंह राशि को जैसे ही पार करेगा शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। और अपने राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, डिग्री वाइज ना देखें तो। यदि किसी की राशि तुला है, किसी की राशि अगर तुला है तो शनि जैसे ही कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तुला राशि वालों के लिए शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। और वृश्चिक राशि में शनि की 7.5, वृश्चिक राशि को पार करने के साथ ही शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। ये शनि की 7.5 वर्ष तक चलती है और 3 चरण में होती है और 2.5 वर्ष के लिए होती है। और इसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन लोगों के लिए शनि की 7.5 अच्छी होती है और किन लोगों के लिए शनि की 7.5 कष्टकारी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं शनि की स्वराशि, मैंने बताया हुआ है शनि की स्वराशि मकर राशि होती है और शनि की अपनी राशि कुंभ राशि होती है। यदि शनि मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तो इन लोगों की 7.5
ज़्यादा कष्टकारी नहीं होती है बल्कि लाभप्रद होती है। यदि शनि की स्थिति, मान लीजिए शनि स्वाग्रही बैठा हुआ है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि यहाँ बैठा हुआ है और शनि बलवान है और पाप कर्तरी में नहीं है, यदि शुभ कर्तरी में आ गया तो और भी अच्छा। और पुष्कर नवमांश में है, पुष्कर भाग में है, ये सारे शुभता बढ़ाने वाले कारक हैं। शनि जितना शुभ होगा, जितना बलवान होगा कुंडली में, उन लोगों की 7.5 उतना ही राजयोग कारक होगी। और शनि की उच्च राशि, शनि तुला राशि शनि की उच्च राशि होती है। उच्च राशि में भी शनि का बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। जिनका शनि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, उन लोगों के लिए भी शनि की 7.5 बहुत अच्छी फलदायी होगी। और शनि की मित्र राशि कौन कौन सी होती है? शनि की मित्र राशि वृषभ राशि होती है, मिथुन राशि होती है और कन्या राशि। ये सब शनि की मित्र राशियां हैं। इन राशियों में भी शनि की 7.5 ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगी। यदि शनि की शुभता बढ़ी हुई है, अच्छी दृष्टि में शनि है और किसी विशेष तरह का दुर्योग नहीं बना हुआ है कुंडली में, विशेषकर शनि और चंद्रमा का। शनि और चंद्रमा, यदि किसी की कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं किसी भाव में, तो ये विष दोष बना हुआ है। जिन लोगों की कुंडली में विष दोष बना हुआ होता है दोस्तों, उनके लिए शनि की 7.5 बहुत ही कष्टकारी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा पहले से भी पीड़ित है शनि से, और 7.5 में और भी पीड़ित होगा। यदि चंद्रमा पाप कर्तरी में है, चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है और बलहीन है, चंद्रमा पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है और ये आपका मनोबल ही दर्शाएगा कि आप इस कष्टकारी समय से अपने मनोबल के दम पर बाहर निकल पाएंगे या नहीं। और किन लोगों के लिए कष्टकारी होगी? विशेषकर मेष राशि वालों के लिए। शनि की जो मेष राशि होती है, ये नीच राशि होती है। अगर कुंडली में दुर्योग बना हुआ है, चंद्रमा बलहीन है, शुक्ल पक्ष का नहीं है। बलवान चंद्रमा किसको कहते हैं? यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा है कुंडली में, तो वो बलवान चंद्रमा माना जाएगा। चंद्रमा स्वाग्रही बैठा हुआ है, उच्च राशि का बैठा हुआ है, शुभ कर्तरी में है, गुरु के साथ है या शुभ ग्रह की दृष्टि में चंद्रमा है, तो ऐसे लोगों का मनोबल बहुत ही बढ़िया होता है। ये अपने 7.5 के समय को आसानी से गुजार लेते हैं, उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मेष राशि नीच राशि होती है। जब भी शनि की 7.5 चल रही हो, उस 7.5 के दौरान यदि शनि मेष राशि में आता है तो वो समय बहुत ही कष्टकारी होता है, क्योंकि वहाँ शनि नीच का हो जाता है। जैसे कि जिन लोगों की मीन राशि है, जिन लोगों की मीन राशि है, तो शनि जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो ये समय ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगा। मीन राशि में थोड़ा समय कष्टकारी होगा, लेकिन जब शनि का तीसरा चरण आएगा, जब शनि मेष राशि में प्रवेश करेगा, नीच का हो जाएगा, उस समय ये समय बहुत कष्टकारी होगा, बहुत कष्टकारी। और एक और बात बताती हूँ, जब शनि की 7.5 शुरू हुई है, जब शनि की 7.5 शुरू हुई है और उसी समय किसी क्रूर ग्रह की दशा चल रही हो, तो उस समय जातक के लिए बहुत ही कष्टकारी होगा। वो दूसरों को अपनी कहानी बताने में रोने लगेगा, इतना कष्टकारी समय होगा उसके लिए। और
शनि के साथ साथ राहु केतु साथ में गोचर करें। 7:30 के दौरान शनि और केतु साथ में है और गोचर कर रहे हैं साथ में, तो ये समय दो क्रूर ग्रहों का एक साथ गोचर और भी कष्टकारी होगा। और जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, अगर वो ग्रह उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में हैं तो ये समय भी कष्टकारी होगा। और भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि कब कब, जैसे 7:30 का प्रभाव अब देखेंगे हम। 7:30 से जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मानसिक रूप से जातक मजबूत हो जाता है। जीवन में जितने भी फर्जी रिश्ते हैं उनकी सच्चाई सामने आ जाती है और जातक जो है लोगों की पहचान करना सीख जाता है। 7:30 व्यक्ति के आचरण को दुरुस्त करती है। 7:30 में मन थोड़ा आलसी हो जाता है, उतावलापन खत्म हो जाता है व्यक्ति से, और 7:30 में गलतियों की पुनरावृत्ति होने की संभावना रहती है। ये विशेष ध्यान रखें। जिनकी 7:30 गुजर चुकी है और उस समय उन्होंने यदि कोई गलती की है और दूसरी 7:30 आएगी और उस समय वो गलती करेंगे, वो गलती करने की संभावना रहती है, प्लीज़ उसे न दोहराएं, वरना ये समय दोबारा शनि सिखाने लगता है। और शनि की 7:30 3 चरण में होती है। 7:30 के पहले चरण में शारीरिक तकलीफ अधिक रहेगा, दूसरे चरण में मानसिक तकलीफ अधिक रहेगा, और तीसरे चरण में पूंजी, धन, यश, जॉब का तकलीफ अधिक रहेगा और कुटुंब के लोग साथ छोड़ देंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, चंद्रमा बलवान है, ऐसे लोगों के लिए शनि की 7:30 ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगी। उनकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। और अब हम देखेंगे कि शनि की 7:30 जिनकी शुरू हो चुकी है वो कौन सा उपाय करें, इससे राहत मिलेगी और जिनको फ़ायदा हो रहा है उनको और फ़ायदा होगा। तो 7:30 के समय किए जाने वाले उपाय: शनि के मंत्र का जप करना चाहिए और हवन, एक ही बार शनि के मंत्रों का जप और हवन करवा ले अपने पंडित से पूछ करके। इससे शनि की 7:30 का पूरा समय बहुत ही आसानी से गुजरेगा। और दान करने की वस्तु: शनिवार को सरसों का तेल, काले वस्त्र, लोहे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। और शनिवार को शाम को कोई एक नई स्टील की कटोरी ले लें और उसमें सरसों का तेल भर लें और उसमें अपनी परछाई देखें और परछाई देख करके अपने कष्टों की मुक्ति का प्रार्थना करें और तेल सहित कटोरी को किसी पीपल वृक्ष के नीचे ले जा कर के रख दें। और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और अपने कष्ट निवारण हेतु प्रार्थना करें। और एक और उपाय हो सकता है दोस्तों, काले घोड़े की नाल या नाव की कील लोहे की होती है, इन्हें अंगूठी बनवा करके आप मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। ये शनिवार को और सूर्यास्त के समय धारण करें। चलिए दोस्तों, ये रहा शनि की 7:30 की थोड़ी जानकारी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।